हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 साहित्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य लक्षण के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे काव्य कहते हैं। संस्कृत भाषा का प्राचीन साहित्य भारत का प्रतिनिधि साहित्य है, समृद्ध साहित्य है। उसका अपना विशिष्ट साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र भी है। काव्य लक्षण की चर्चा अर्थात काव्य लक्षण या काव्य स्वरूप का निर्धारण है। इसे काव्य परिभाषा भी कहा जाता है। काव्य का लक्षण क्या है, इस विषय को विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। वास्तव में इन आचार्यों के सामने या तो विशिष्ट काव्य कोटियाँ थी, जैसे भरत मुनि का काव्य लक्षण नाटक पर आधारित है, अथवा विशिष्ट काव्य संप्रदाय। यहाँ हम प्रमुख आचार्यों के मतों का उल्लेख करेंगे। संस्कृत के अनेक आचार्यों ने काव्य की परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ काव्य परिभाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आइए देखते हैं। आचार्य भामा के अनुसार काव्य की परिभाषा: शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विदा, अर्थात शब्द और अर्थ सहित साहित्य काव्य है जो गद्य एवं पद्य के भेद से दो प्रकार का होता है। आगे देखते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की परिभाषा: शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात काव्य का शरीर तो विशिष्ट अर्थ से युक्त पदावली से होता है। आगे देखते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य की परिभाषा: काव्य शब्दोयम गुणालंकार सहितयो शब्दार्थयो वर्तते, अर्थात गुण एवं अलंकार से संयुक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य रुद्र के अनुसार काव्य की परिभाषा: ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के समन्वय को काव्य कहा गया है। आगे देखते हैं। आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार काव्य की परिभाषा: शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है। आगे देखते हैं। आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य की परिभाषा: शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदा आह्लादकारिणी, अर्थात काव्य वे शब्द और अर्थ हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं, कवि के वक्र व्यापार से युक्त होते हैं, व्यवस्थित बंधे रहते हैं और सहृदय को आनंद देते हैं। आचार्य भोजराज के अनुसार काव्य की परिभाषा: निर्दोष गुणवत् काव्यम लंकार ललंकृतं रसान्वितं कविः कुर्वन् कृतिं प्रीतिं च विदन्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य की परिभाषा: तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन ललंकृति पुनः क्वापि, अर्थात शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष ना हो, गुणों से युक्त कभी कभी अनलंकृत हो, वह काव्य है। आगे देखते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य की परिभाषा: काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलम कृति। आगे देखते हैं। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार काव्य की परिभाषा: अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात दोषहीन गुण एवं अलंकार सहित शब्दार्थ काव्य हैं। आचार्य जयदेव के अनुसार काव्य की परिभाषा: निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुण भूषणा सालंकार रसानेक वृत्ति वाक काव्य नाम वाक। आगे देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा: वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। आचार्य विद्याधर के अनुसार काव्य की परिभाषा: शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ व पुस्तकात्तम काव्यम। आगे देखते हैं। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा:
रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। हिंदी के अनेक आचार्यों ने काव्य की परिभाषाएं दी है, आइए देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार काव्य की परिभाषा साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य की परिभाषा ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य की परिभाषा जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। आगे देखते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। आगे देखते हैं। सत्रोदेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। महात्मा गांधी के अनुसार काव्य की परिभाषा साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। आगे देखते हैं। प्रेमचंद के अनुसार काव्य की परिभाषा जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें गति और शांति पैदा ना हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। आगे देखते हैं। साहित्य जीवन की आलोचना है। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार काव्य की परिभाषा काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य की परिभाषा काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। आगे देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार काव्य की परिभाषा कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा के अनुसार काव्य की परिभाषा कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। आगे देखते हैं। कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य की परिभाषा काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य की परिभाषा रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। आगे देखते हैं। काव्य आत्माभिव्यक्ति है। अज्ञे के अनुसार काव्य की परिभाषा कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। धूमिल के अनुसार काव्य की परिभाषा कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। आगे देखते हैं।
पाश्चात्य के अनेक विद्वानों ने काव्य की परिभाषाएं दी हैं। आइए देखते हैं। ड्राइडेन के अनुसार काव्य की परिभाषा: पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमरस स्पीच, अर्थात कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य की परिभाषा: पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। आगे देखते हैं। कॉलरिज के अनुसार काव्य की परिभाषा: पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। आगे देखते हैं। पीबी सैडी के अनुसार काव्य की परिभाषा: पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, अर्थात कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। आगे देखते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, अर्थात हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति हैं। आगे देखते हैं। एडगर एलन के अनुसार काव्य की परिभाषा: पोइट्री इज़ अ रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, अर्थात कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार काव्य की परिभाषा: पोइट्री इज़ एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता मूलतः जीवन की आलोचना है।